एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशान फैमिली वोंट टू बी क्वीन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। शाओजन बहुत खुश था। वह इतना खुश था, आज उसके देखभाल और खुशहाल रिश्ते की पहली सालगिरह है। उसने अपने लवर का पसंदीदा केक बनाया और उसके अपार्टमेंट की ओर चल दिया। हमेशा की तरह जान ने दरवाजे की घंटी नहीं बजाई और घर में प्रवेश किया क्योंकि वह डोर का लॉक जानता था। कमरे में प्रवेश करते ही जान का दिल जोरों से धड़कने लगा। सामने के दृश्य को देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके घुटनों ने कमजोरी महसूस हुई। चिंता और उदासी के कारण उसका गला सूख गया। थोड़ी देर के लिए सब कुछ शून्य हो गया। वहीं एक अननोन पर्सन एक लड़की के साथ सेक्सुअली इनमर्स था और वो उसके साथ रफली सेक्स कर रहा था। वहीं जान के हाथों से केक का डब्बा गिरा और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। डब्बे की गिरने की आवाज़ की वजह से उस अननोन पर्सन ने उस ओर देखा जहाँ जान खड़ा था और वह रुक गया। उसने कहा, जान। पर शाओशा वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए वहाँ से बहुत तेज़ भागा। वो दौड़ के जाना चाहता था, जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़। वहीं उस अननोन पर्सन ने जल्दी से अपने कपड़े पहने और वो जान के साथ के पीछे भागा और कहा, जान प्लीज़ बेबी रुक जाओ। वहीं जॉन इस सब फेक लव के बारे से बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था, क्या उसका लवर उससे प्यार नहीं करता? क्या उसकी केयर, उसकी परवाह सब कुछ एक दिखावा था? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने हंस ली, अपने आंसुओं को पोंछा और लिफ्ट की तरफ बढ़ा और जल्दी से पार्किंग लॉट में पहुंच गया। वो अपनी कार का दरवाज़ा खोल ही रहा था, तभी वो अननोन पर्सन भी उसके पास पहुंच गया और उसने उसके हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, जान बेबी प्लीज़ मुझे सुनो एक बार। वहीं जान ने कोल्डली कहा, प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़ दो। वहीं उस पर्सन ने रोते हुए कहा, प्लीज़ डोंट लीव मी, प्लीज़ आई कांट लिव विदाउट यू प्लीज़। वो रो रहा था और जान से अपने पास रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। वहीं जान ने कोल्डली कहा, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार ही किया? मैं तुम्हारा नाम लेते हुए भी डिस्गस्टेड फील कर रहा हूँ। बट उस पर्सन ने कहा, आई लव यू एंड मैं तुमसे हमेशा प्यार करते रहूँगा। उसकी आंखों में पूरी तरह से प्यार दिख रहा था। पर तभी जान ने उसका मजाक उड़ाते हुए हंसते हुए कहा, क्या जोक है? वहीं उस पर्सन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यह जोक नहीं है साउजान, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। तुम मेरे प्यार का मजाक नहीं उड़ा सकते, उसने सब गुस्से में कहा। वहीं जान ने कोल्डली कहा, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते ना, अगर ये सच होता तो वो लड़की हमारे बिस्तर पर नहीं होती। वो पर्सन एकदम से चुप हो गया। वहीं जान ने अंग्रेली गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम क्यों उसके साथ थे? वो हमारा बेट था, आज हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। उस अननोन पर्सन ने सौजन के गालों को ऊपर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। जान ने डिसबिलीव के साथ कहा, क्या? उस पर्सन ने जान के दोनों गालों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, तुम जानते हो तुम रफ सेक्स को इंड्योर नहीं कर सकते और मैं तुम्हें हर्ट भी नहीं करना चाहता। पर जान, तुम ये भी जानते हो कि मैं सब कुछ रफ करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए इनफ नहीं हो। तुम जानते हो मैं सेक्स के दौरान एनिमल की तरह बिहेव करता हूँ। मैं तुम्हें रफली किस करना चाहता हूँ और तब तक करना चाहता हूँ जब तक कि तुम्हारा माइंड ब्लैंक ना हो जाए। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ और मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने ये तरीका सोचा जिससे हम खुश भी रहें और तुम हर्ट भी ना हो। हम दोनों खुश रह सकते हैं। उसके चेहरे पर स्माइल थी। वहीं जान उस पर्सन को एकदम अनबिलीवेबल लुक कैसे देख रहा था। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचता था। जस्ट तुम कितने गलत पर्सन हो, हाउ रॉन्ग। वहीं जान खुद पर ही भरोसा नहीं कर पा रहा था। उस पर्सन ने जान की ओर एकदम होपफुल आइज के साथ कहा, जान बेबी प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। उस पर्सन का ऐसा क्रेजी रूप देख के जान ने कहा, तुम क्रेजी हो?
वही उस पर्सन की आंखों में एकदम पजेसिव लुक था। उसने जान के हाथ को पकड़ते हुए कहा, जान प्लीज़ लीव मी, प्लीज़ डोंट लीव मी। हम शादी करने वाले हैं ना, हमारे कितने सारे बेबीज़ होंगे। मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे बेबी चाहता हूँ और हम एक हैप्पी फैमिली होंगे फॉर एवर। वहीं जान उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, लीव मी। पर उसकी आंखों में बहुत पजेसिव था। उसने जान के हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ते हुए कहा, नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं जान ने उसे गुस्से में बहुत तेज से पुश किया और कहा, लीव मी यू क्रेजी जर्क। वो पर्सन ज़मीन पर गिर गया। वहीं जान अपनी कार के अंदर गया और जल्दी ड्राइव करते हुए वहाँ से चला गया। वहीं वह नॉन पर्सन, उसकी आंखों में आंसू थे और वो कार की जान की वैनिश होती हुई कार को ही देख रहा था और उसने पॉजिटिव के साथ कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा शाहजान, आई कांट लीव यू। उसने एंग्रीली ग्राउंड पर पंच किया। यहीं इस सपने को देखते ही जान की आंखों से आंसू आ गया। विंग की आंखों से आंसू आ गया और वो जल्दी से उठ गया। वहीं वांग जी जो उसके साथ सो रहा था वह भी उठ गया और वो थोड़ा सा हिला। देन उसने फिर से विंग को कमर को पकड़ा और सो गया। वहीं विंग ने मम्बल किया, क्यों फिर से वही सपना, क्यों? उसके हाथ ट्रेंबल कर रहे थे और वो रो रहा था। विंग ने जो सपना देखा वह उसे भयभीत कर दिया। वह तो उसके दुस्वप्न की शुरुआत मत था। जैसा कि उसके प्रेमी ने कहा था कि वह उसे नहीं छोड़ेगा, उसने उसे नहीं छोड़ा। विंग ने कश रहा। उसने उस पागल के साथ 1.5 साल तक हिल के में रहा। वह कहता था कि वह जान से प्यार करता है, लेकिन जान ने 4 फीमेल को उस पागल शख्स की लत के कारण मारे जाते देखा था। वह आदमी कितना क्रूर था। जान ने उस आदमी की क्रूरता के रियलिटी में देखा जिससे वो कभी प्यार करता था। उसने सोचा कि उनकी सभी मुलाकातें भाग्य से थी, संयोग से हुई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके लवर के पागल जुनून के कारण सब पहले से ही एक प्लानिंग में था। केवल वह ही जानता है या उसका भगवान जानता है कि वह उस आदमी से कैसे बचा। तभी वांगजी ने नींद में रोते हुए कहा, माम, लंजा को दूध पसंद नहीं है, लंजा को इससे नफरत है। लान वांगजी अपने सपने में था। वहीं विंग अपनी जगह पर फ्रोज हो गया। उसने डरते हुए पूछा, योर मैजेस्टी, आपने अभी क्या कहा? वो शिवर रहा था और उसने पूछा, लंजा कौन है? वांग जी अपनी मदर के बारे में और अपने गगा के बारे में ड्रीम में देख रहा था और उसने कहा, मैं। वहीं विंग ने मुंबल किया, नहीं ये नहीं हो सकता। वो किसी तरह उठा और उसने अपने पास्ट के बारे में सोचा। जान जो अपनी लवर को बुला रहा था, इबो, वांग इबो, लंजा, लान वांग जी स्माइल किया और बोला, स्टॉप इट विंग। नहीं, जान ने उसके मास्क से ढके हुए चेहरे को करेज करते हुए कहा, तुम्हें पता है, मुझे कभी लगता है मैं तुम्हारे चेहरे को कभी नहीं देख पाऊँगा, पर मैं श्योर हूँ कि इस वक्त तुम मुस्कुरा रहे हो। वहीं इवो जान की आंखों में डीपली देखते हुए बोला, आई लव यू जान। ये आउट ऑफ शरण था। वहीं जान की आंखें शॉक में बड़ी हो गई। वहीं इवो ने अपने लिप्स को जान के लिप्स पर रखते हुए कहा, बी माई लवर। और जान उसकी तो सांसें ही रुक गई। वहीं प्रेजेंट विंग अपनी ट्रम्बलिंग हाथों से दरवाजे को खोलते हुए अपने आप में बोला, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये दोनों एक नहीं हो सकते, एक ही पर्सन नहीं हो सकते। अपने कांपते हुए हाथों से विंग ने दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर चला गया। विंग ने खुद को गले लगाया और कमरे से दूर जाता जा रहा था। वो खुद में बड़बड़ाता हुआ चल रहा था। उसे लगा कि उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो गया है। उसके पैर कमज़ोर हो रहे हैं, मानो वह ज़मीन पर गिर जाएगा। विंग को लगा कि पहरेदारों की उस पर अजीम और चिंतित नज़र है जो उसे भ्रमित होकर देख रहे हैं, और विंग भाग जाना चाहता है। उन नज़रों से दूर, उन आँखों से दूर भाग जाना चाहता है। विंग ने दौड़ना शुरू किया और तब तक दौड़ता रहा जब तक वह बगीचे के अंत पे नहीं पहुंच गया जहां वह पूरी तरह से अकेला था।
वह पेड़ पर झुका और नीचे बैठ गया और उसने सिसकियां लेते हुए बोला, क्यों क्यों आखिर क्यों? उनका सेम बिहेवियर, सेम आदत, सेम नाम, क्या सब कुछ संयोग है या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? मींग अपने घुटने को गले लगाते हुए अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए यही सोच बोल रहा था। वहीं सिजोई जो पेड़ की टहनी पर सेव खाते हुए बैठा था, उसने पूछा, क्या मेरे फादर ने कोई अनफॉरगेटेबल सिन कर दिया? विंग रुका। उसने अपने आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा और पूछा, कौन? विंग की आंखों में आंसू देखकर सिजोई का दिल मानो एकदम धड़कना बंद कर दिया। उसने चक्कर लिया और हंसते हुए बोला, मैं कितना मूर्ख हूँ ये सोचकर कि मेरा बास्टर्ड फादर तुम्हें सचमुच प्यार करेगा और संजोएगा, लेकिन उसने तुम्हें भी अन्य लोगों की तरह इस्तेमाल किया और संतुष्ट होने के बाद फेंक दिया। उसने सेव खाते हुए सब कहा। मैं सचमुच उसके इस घटिया चरित्र से नफरत करता हूँ। तभी विंग ने कोल्ड टोन में कहा, अगर आपको कुछ नहीं पता तो चुप हो जाइए। सिजोई ने यह सुना नहीं और उसने पूछा, क्या कहा आपने? विंग ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा चुप रहो अगर तुम्हें पूरी बात ना पता हो। और कौन होते हो तुम किंग के बारे में बुरा कहने वाले? हाँ, कौन हो? क्या आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो बकवास बोलना बंद करो और जाकर सच ढूंढो। वहीं सिजोई एकदम शॉक्ड हो गया और उसने अपने अम्मी कहा, ये क्या था? सिजोई पूरी तरह से स्पीचलेस रह गया। विंग विंग वह अचानक से इस तरह क्यों फूट पड़ा? क्या वो गलत है? अनियो, उसके पिता समझदार नहीं है और विंग कोई और नहीं है जो छोटी छोटी बातों पर रोएगा जब तक वह विंग के जीवन की सबसे बड़ी बात ना हो। सिजोई ने अपने मन में सोचा, क्या पिता ने इसे त्याग दिया? वो पेड़ से नीचे कूदा। वहीं विंग ज्वालामुखी की तरह फटने के बाद भारी भारी सांसें ले रहा था। उसे पसंद नहीं आया सिजोई वांगजी के बारे में भला बुरा कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। मामला यह था कि विंग नहीं चाहता कि वांगजी की तुलना उसके पिछले जन्म के प्रेमी से की जाए। ये एक गड़बड़ व्यक्ति है। विंग ने एक बीमार व्यक्ति की मदद करने की कोशिश की और उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, एक पूर्ण पागल माने जाने के कारण। विंग खुद में बुदबुदाया, वो दोनों एक नहीं हैं, दोनों बिल्कुल भी एक नहीं हैं। सिजोई ने विंग की ओर देखा और कहा, अब आप बहुत दयनीय लग रहे हैं मदर, तो कृपया उस बकवास से बाहर निकलें जो आपको परेशान कर रही है, क्योंकि आपको इस तरह देखना वास्तव में कोई मज़ा नहीं है। विंग ने अपने आंसू पोंछे और सिजोई की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम इस बात को सीक्रेट रख सकते हो? सिजोई मुस्कुराया और उसने कहा, केवल अगर इससे मुझे कुछ जानकारी खोजने में मदद मिले। विंग ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है क्या? भाड़ में जाओ। वैसे भी मैं जा रहा हूँ। विंग मुड़ा और जाने लगा। तभी सिजोई ने उसकी ओर देखते हुए कहा, बस मैं आपको यह बता दूँ, जो होना तय है वह होकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। उसे कोई नहीं रोक सकता। विंग ने पलटकर सिजोई की ओर देखा। सिजोई उज्जवल मुस्कान से विंग की ओर बढ़ते हुए बोला, तो यदि आप दुखी महसूस कर रहे हैं तो अधिक दुखी महसूस करें, इससे आपको इस दुख से उबरने में मदद मिलेगी। वहीं विंग ने अपना मुंह बनाया। इतना कहते हुए सिजोई वहाँ से चला गया। वहीं विंग ने कहा, दिस ब्राट, ये थोड़ा सा भी मुझे कंफर्ट फील नहीं करा सकता। विंग कुछ देर बगीचे में रहा, झील के ठंडे पानी पर अपने पैरों को झुलाते हुए अपने मन को शांत करते हुए बैठा रहा। कुछ देर बाद विंग अपने कमरे की ओर चला और जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि नौकरानियां चिंतित चेहरे के साथ उसकी ओर दौड़ रही थी। उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, क्या हुआ? इंशी ने चिंतित होते हुए कहा, किंग जागने के बाद आपको वहाँ न देखकर बहुत परेशान हो रहे हैं। विंग ने गहरी सांस ली। विंग अंदर गया। उसने देखा कि वांगजी चिल्ला रहा था, मैं विंग को अपने सामने चाहता हूँ। वहीं जंक्शन ने अपनी आंखें बंद की और अपने कहा, क्या आप कृपया इतनी सुबह डायनासोर की तरह चिल्लाना बंद कर सकते हैं? वहीं विंग ने पूछा, कौन? वांगजी तुरंत एक बच्चे की तरह बन गया और उसने कहा, मॉमी। विंग ने उसे घूरते हुए कहा, एक और आवाज़ और मैं तुम्हारे बेड पर एक स्पंक करूँगा। वहीं जंक्शन और जुशन अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे। वांगजी ने उन दोनों को ग्लेयर किया और मुंह बनाते हुए कहा, गेट द हेल आउट ऑफ फ्रॉम हियर। वो दोनों ने बो किया और कहा, यस योर मैजेस्टी, और वहाँ से चले गए। वहीं विंग
वांग जी के पास पहुंचा। वांग जी ने उसे खींचा और अपनी गोद में बिठा लिया और उसे टाइटली हक किया और उसने विंग को हक करे हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए बहुत वरीड था विंग, प्लीज़ इस तरह वैनिश मत हुआ करो। विंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने वांग जी के बालों को करेज करते हुए कहा, कभी नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा और आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा आने वाले सभी खतरों से। वांग जी ने स्माइल करते हुए कहा, वहीं विंग ने अपने मन में कहा, नहीं, ये दोनों सेम नहीं है। मेरे एम्परर उस बास्टर्ड की तरह तो बिल्कुल नहीं है। ये तो एक कैट की तरह सॉफ्ट है, पर ये तो टाइगर है। ऐसा सोचते ही विंग ने खुद पर ही चकल किया। कुछ समय बाद पूरा डेजी पवेलियन और जैस्मिन पवेलियन अस्त व्यस्त था। क्यों ना हो, क्योंकि आज उसे जिंगशी में जाना है और वहाँ बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। शुयांग सचमुच पागल हो रहा है। कौन सा बेवकूफ़ राजा ऐसे आदेश दे रहा है? आपको कम से कम 3 से 5 दिन पहले बता देना चाहिए था, क्योंकि यह करने के लिए बहुत सारे बोझ हैं उस पर। बहुत सी चीज़ों को ले जाना है, बहुत से काम करने हैं और जाने से पहले पूरे पवेलियन की सफाई करनी है। क्या सम्राट को लगता है ये एक दिन का काम है? शुयांग ने एंग्शी से शिकायत करते हुए कहा, क्या सम्राट को इसे एक दिन का काम समझता है? दैट बिच, मैं शक्तिशाली सम्राट को श्राप भी नहीं दे सकता। एंग्शी ने भी मुँह बनाते हुए बोला, तो अब आप विंग गागा की स्थिति को समझ रहे हैं? इस असली सम्राट, एक बच्चे वाले सम्राट को संभालना एक असली बच्चे को सुलाने से भी ज़्यादा कठिन है। शुयांग ने ऊपर देखा और कहा, हे भगवान, कृपया हमारी मदद करें, किसी अंजल को भेजें। वहीं हेक्वान अपने चमकते चेहरे के साथ वहाँ पर आ पहुँचा और उसने अपना हाथ एंग्शी की ओर बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए ब्यूटी? वहीं शुयांग ने ऊपर देखते हुए कहा, गॉड, मैंने एंजल मांगा था। एंग्शी ने भी शुयांग की ओर देखा और कहा, बंदर नहीं, भगवान शुयांग गागा के प्रति सच में क्रूअल है। वहीं शुयांग ने अपने हाथ से फलों की टोकरी उठाई और हेक्वान के हाथों पर रख दी। वहीं हेक्वान ने उस टोकरी को अच्छे से पकड़ते हुए कहा, वो गॉड। शुयांग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस। कृपया इन फलों की टोकरी को गाड़ी तक ले जाने में मदद करें। उसने और 8 फलों की टोकरी दिखाई। वहीं एंग्शी ने हेक्वान के शोल्डर को पैट किया और कहा, कड़ी मेहनत करिए प्रिंस। शुयांग और एंग्शी वहाँ से चले गए, पर वहीं हेक्वान अपनी तो दुनिया में था। उसने अपने आप के अंदर ही चिल्ला, उसने मुझे छुआ। वो अपने ड्रीम में था। देन उसने उन टोकरियों की तरफ देखा जिनमें फल रखे हुए थे। उसने कहा, वेट, क्या मुझे सच में इन्हें कैरी करना होगा? अन्यो, मैं प्रिंस हूँ। उसने कहा, मैं इसे कैरी करने के लिए किसी और से कहता हूँ। पर क्या एंग्शी डिसपॉइंट नहीं हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि उसने मुझसे कुछ करने को कहा और मैंने नहीं किया? लेकिन उसने फिर से टोकरियों की ओर देखा और कहा, ये भारी लग रही हैं, मैं इन्हें नहीं उठा पाऊँगा। वो कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसने पीछे से किसी की आवाज़ सुनी, तुम आज एकेडमी नहीं गए? वहीं बिना पीछे मुड़े ही हेक्वान ने कहा, अब ये मुझे फिर से 100 रूल कॉपी करने को कहेंगे। मेरा आज लक ही ख़राब है। वांग जी ने पीछे से ही कहा, प्रिंस। हेक्वान ने फलों की टोकरी को नीचे रखा और पीछे मुड़ते हुए कहा, फादर। वहीं वांग जी ने उसकी ओर देखा और कहा, आपने आज फिर से अपना लेसन मिस किया। हेक्वान ने बहाना बनाते हुए कहा, क्योंकि कॉन्केवाइन विंग आज यहाँ से मूव कर रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि मैं उनकी थोड़ी बहुत मदद कर दूँ। वांग जी ने भी कहा, क्या 100 सर्वेंट काफ़ी नहीं है जो यहाँ काम कर रहे हैं? तो आपको अपना लेसन स्किप करके यहाँ आकर काम करने की ज़रूरत क्यों है? वहीं हेक्वान ने अपने मन में कहा, मुझे वो लेसन करने की क्या ज़रूरत है जब मेरे पास पहले से ही स्कॉलर का टैग है। वांग जी ने कोल्डली कहा, जाओ और जाकर 100 रूल कॉपी करो जिंगशी में। वहीं हेक्वान ने कम करते हुए कहा, ओनली 70 रूल्स। पर वांग जी ने कहा 99 रूल्स। वहीं हेक्वान बार बार कम कर उसे बढ़ाता रहा, 73, 78। पर वांग जी 99 से नीचे नहीं हुआ
और फाइनली हार कर हेकॉन ने कहा ठीक है 90। वांगजी ने एक सेटिस्फाइड स्माइल दी। वहीं क्यूरियस होते हुए हेकॉन ने पूछा, आप इतने थॉटफुल क्यों हैं कि आपने एक रूल कम कर दिया? वांगजी ने खुद पर प्राउड होते हुए कहा, क्योंकि मैं ज़्यादा क्रूअल नहीं होना चाहता ना कि मैं तुम्हें सारे रोल लिखने को दूँ। वहीं जोशवान और जेंग चाइसू सुन रहे थे। उन्होंने अपने मन में कहा, जस्ट अनबिलीवेबल। वहीं वांगजी ने कहा, मुझे पता है मैं बहुत काइंड हूँ, तुम्हें मुझे थैंक्स करने की ज़रूरत नहीं है। पर हेकॉन ने वो किया और जाते हुए कहा, मुझे लगता है मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। वहीं वांगजी ने अपने आप से कहा, अब इस ब्राट के साथ क्या गलत है? मुझे इतना काइंड भी नहीं होना चाहिए था, मुझे इसकी पनिशमेंट कम ही नहीं करनी चाहिए थी। वहीं जिंगशा ने अपने मन में कहा, सिर्फ एक सेंटेंस कम करके पनिशमेंट कम कर रहे हैं। अपना मुंह बनाते हुए वांगजी मुख्य द्वार की ओर चला और उसने देखा कि विंग दरवाजे पर की तरफ खड़ा था और देख रहा था कि कैसे नौकर उसकी चीज़ें गाड़ी पर रख रहे थे। विंग बहुत खाली था। क्या इसी कारण विंग ने अपना पुनर्जन्म वाला जीवन जीना शुरू किया था? वह तो सिर्फ युआन को खुशी देना चाहता था, जिसका वो हकदार है। उसके लिए अलग अलग तरह के स्वादिष्ट भोजन पकाना चाहता था। विंग ने यह सोचकर अपना जीवन जीना शुरू नहीं किया था कि वो वांगजी की एक कंक्यूबाइन है। वह वांगजी से प्यार करता है, हाँ वो करता है, लेकिन वह जानता है कि अब से वह शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पाएगा। वह जानता है। वांगजी विंग के पास खड़े होते हुए पूछा, क्या हुआ? विंग ने वो किया और कहा, कुछ नहीं। पर वांगजी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और पूछा, तो फिर तुम इतने विचलित क्यों लग रहे हो? कहा, यह। उसने अपनी नजरें चुराई और गाड़ी की ओर देखा और फिर एक उज्जवल मुस्कान के साथ वांगजी की ओर देखते हुए बोला, मैं आपके साथ रहने के लिए उत्साहित हूँ। वांगजी ने उसके गालों को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, तुम जितना चाहे झूठ बोल सकते हो विंग, लेकिन तुम मुझसे कुछ भी छिपा नहीं सकते। तुम अपने विचार और भावनाएं मेरी आंखों से नहीं छिपा सकते विंग। विंग ने वांगजी की ओर देखा। यह बात विंग को बहुत परिचित लगा, बहुत परिचित। कोई उससे यही बात कहा करता था। विंग खिड़की की तरफ बैठकर अपनी हॉट चॉकलेट का आनंद ले रहा था। उसने देखकर कोई कह सकता था कि वह बस सुंदरता को निहार रहा है, लेकिन कोई उसके अंदर चल रहे तूफान का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इवो जैन के पास बैठते हुए बोला, क्या हुआ माई एंजल? उसने विंग के कंधे पर झुका और अपने सर को वहाँ पर रख लिया। जैन मुस्कुराया और उज्जवल मुस्कान देते हुए बोला, कुछ भी नहीं। इवो ने गंभीरता के साथ कहा, जान, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा समझ सके। तो मुझे बताओ, क्या हुआ है? वहीं जान ने उसका मुखौटा खोलने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। इवो ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा, ये गलती मत करना डियर। अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? जान ने इवो को गले लगाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम मुझे वास्तव में बहुत अच्छी तरह से जानते हो। इवो ने उसके पेट से लाते हुए उसके फोrehead पर किस किया और कहा, मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं समझ सकता आखिर। और उसने अपनी मुट्ठियों को कसते हुए अपने मन में कहा, आखिर किसने मेरे बनी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की? इधर प्रेजेंट में विंग ने एक सैड स्माइल के साथ कहा, आपको पता है किंग, मेरे मास्टर भी कहते थे कि वो मुझसे बेहतर जानते हैं। वहीं वांगजी ये सुनकर फ्रॉन हो गया। विंग वांगजी की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन ऐसा लगता है कि आप मुझे किसी से बेहतर समझते हैं किंग। वांगजी ने भी स्माइल किया और कहा, बेशक मैं अलग हूँ और मैं एकमात्र हूँ। वो बस तुम्हारा मास्टर था और मैं तुम्हारा। पर अचानक वांगजी ने बोलना बंद कर दिया क्योंकि उसे समझ नहीं आया उसे क्या कहना चाहिए। विंग ने उसकी ओर देखा और पूछा, आप कौन है मेरे? वांगजी अचानक पूछे गए सवाल से चौंक गया। विंग ने कोल्ड टोन में पूछा, हमारे रिश्ते का क्या नाम है किंग? मैं आपका कॉन्केवाउन हूँ, लेकिन आप मेरे कौन हैं? किंग, प्यार किसी को नहीं बचाता। वांगजी ने विंग की ओर देखा। विंग ने कड़वी हंसी हंसी और कहा, मैंने अपने अनुभव से ये बात सीखी है किंग, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आपकी कॉन्केवाइन बनकर खुश हूँ तो आप गलत हैं।
मैं बहुत ग्रीडी मैन हूँ, मुझे और चाहिए, आपसे और अधिक। आप मुझे जिंगशी ले जा रहे हैं, लेकिन क्यों? आप मुझे किस रिश्ते से वहाँ ले जा रहे हैं? मैं कौन हूँ आपके लिए? हमारे रिश्ते का टैग क्या है? वहीं मांगजी ने नीचे देखते हुए कहा, क्या इसे किसी नाम की ज़रूरत है? मीन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ, ऐसा ही है। वहीं सिजोई जो सब देख रहा था, उसने कहा, इंटरेस्टिंग, और उसने अपने सेव को काटा। वीन अब अकेले गाड़ी पर बैठा था और अपनी हथेली पर झुक रहा था और खिड़की से बाहर देख रहा था। वह बस कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यह सच है। उनके रिश्ते का नाम क्या है? वह क्या है? मीन वांगजी की एक उपपत्नी है, लेकिन उसके लिए वांगजी कौन है? उसका मास्टर? जान एक शक्तिशाली परिवार और समाज में पला बड़ा है, और जान ने एक बात सीखी है, प्यार किसी को नहीं बचाता। हमें जीने के लिए शक्ति और प्यार दोनों की ज़रूरत होती है। और मीन बस अपना एक पैर जलते ज्वालामुखी पर रख रहा है, जो जल्द या बाद में उसे जिंदा जला देगा यदि उसके पास सुरक्षा नहीं है। मीन ने अपने मन में कहा, अगर आप मुझे सेल्फिश कहना चाहते हैं तो मुझे सेल्फिश कह सकते हैं किंग, लेकिन मैं जीवन भर आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं वह स्पेशल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मांगजी अपने घोड़े पर सवार होकर जिंगशी की ओर जा रहा था। घोड़े पर चल रहे उसके पीछे कुछ दूरी पर कुछ पहरेदार थे, और जोशुआन और जंगशा उसके साथ थे। उसने जंगशा की ओर देखा और कहा, जंगशा। जंगशा ने किंग की ओर देखा और कहा, यस किंग। वांगजी ने कोल्ड टोन में पूछा, विंग के साथ मेरा क्या रिश्ता है? जंगशा ने वांगजी की ओर देखते हुए कहा, वह आपकी एक उपपत्नी है किंग। वहीं जोशुआन ने अपने मन में कहा, यह अजीब सवाल क्यों कर रहे हैं? पर वांगजी ने कोल्ड टोन में फिर से पूछा, विंग के लिए मैं क्या हूँ? मैं विंग के लिए यही हूँ, लेकिन विंग के लिए मैं कौन हूँ? उसने कोल्ड टोन में ही कहा, वह मेरी कॉन्क्यूबाइन है, लेकिन उसके लिए मैं कौन हूँ? जंगशा ने कुछ देर सोचा और कहा, यह काफ़ी जटिल है। वांगजी ने कोल्ड टोन में ही कहा, बस तुम कह दो। जंगशा ने कहा, आप दोनों के बीच नाम मात्र का कोई मजबूत रिश्ता नहीं है। आप उसके मालिक की तरह हैं, और वह आपकी देखभाल एक नौकर की तरह कर रहे हैं। वांगजी एकदम शांत हो गया। वहीं जंगशा ने आगे कहा, यही है उसके साथ आपके रिश्ते की असली परिभाषा, अगर हम दिल की बात ना करें तो। वांगजी ने सिर्फ अपने सिर को सहमति में हिलाया। इधर मून पवेलियन में जे अपना मुंह बना रहा था। वहीं किया ने भौहें उठाते हुए कहा, अब इस अभिव्यक्ति का क्या कारण है प्रिंस? जे ने मुंह बनाते हुए कहा, हम आज भी फेस्टिवल पर नहीं जा सकेंगे। किया ने मुंह बनाया और कहा, चलिए, गाड़ी आपका इंतज़ार कर रही है। इधर लिली पवेलियन में डे अपनी गाड़ी पर बैठने ही वाला था, तभी उसने पीछे से किसी को पुकारते हुए सुना, और वह अच्छी तरह से जानता था कि यह कौन है। यह उसकी माँ थी, जिसे उसने सालों से नहीं देखा था। वह माँ जो कभी उसके बीमार होने पर उसके साथ नहीं थी। वह दुखी और आहत था, और वह यह भी जानता था कि आज अचानक उसकी माँ यहाँ क्यों है। जो इजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हो मेरे बेटे, बहुत समय हो गया तुम्हें देखे हुए। यह सिर्फ इतना है कि मैं थोड़ा सा बीमार थी। उसने मुस्कुराते हुए डे को छूने की कोशिश की, पर डे पीछे हट गया। डे ने अपनी माँ को कोल्डली देखा और कहा, 4 साल 5 महीने 3 सप्ताह 3 दिन और 18 घंटे हो गए जब आप मुझसे आखिरी बार मिली थी। क्या कोई आपको माँ कहेगा? एजिन मुस्कुराई और उसने कहा, ओ माय, मन नैवी थी। चलो अब हम अपने रिश्ते सुधार लेने चाहिए। वो धीरे से मुस्कुराई और डे को गले लगाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, किंतु डे फिर से हट गया और उसने अपनी माँ की ओर थोड़ा झुकते हुए कहा, अगर मैंने फिर से आपको अपने आसपास देखा तो मैं अपने पिता से यह कहने में संकोच नहीं करूँगा कि आपका अपने निजी नौकर के साथ संबंध है। वहीं जो एजेंट की आंखें चौड़ी हो गईं। डे गाड़ी में बैठ गया और मुस्कुराते हुए गार्ड से कहा, जिंगशी की ओर चलो। वहीं जोएचिन ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसी पर, दैट बास्टर्ड। जोएचिन ये सम्राट की एक कॉन्क्यूबाइन है जो नाम मात्र में ही 5वें राजकुमार की माँ है।
इसने कभी भी राजवीर राजकुमार की परवाह नहीं की। यह उम्र में 29 साल की है। यह एक शक्तिशाली परिवार से नहीं आती। यह सिर्फ एक आम महिला है जिसे उसकी सुंदरता के कारण वांगजी ने अपनी पत्नी के रूप में चुना था। यह अपने बेटे की देखभाल कभी नहीं करती थी, लेकिन अब अपने बेटे की देखभाल करना चाहती है क्योंकि उसके बेटे ने सम्राट का ध्यान आकर्षित कर लिया है। यह एक असल विच है। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय। और प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस के लिए आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली आज मैं बाहर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो बैकग्राउंड थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब। बाय।